गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप प्लीज कंफर्म कर दो आपको स्क्रीन दिख रहा है और आपको मेरी आवाज भी आ रही है अच्छे से। Please confirm it to me that you can see the screen and you can hear me as well. Thank you so much for the confirmation. मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ स्क्रीन को and please give me a few seconds. I'll just resume the training. Good afternoon. Sorry, I had to delay my training by 15 minutes because आज हम Speed is the New Oriflame Club लॉन्च किया है हमने एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल जो शॉर्ट लिस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको कोचिंग के लिए, आपकी मेंटरिंग के लिए, and not just related to Oriflame only but about lot of important skills, lot of important जो आप में चीज़ें होनी चाहिए जैसे लीडरशिप हो गई, मोटिवेशन हो गई, टीम बॉन्डिंग हो गई। तो आपको टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा इनपुट, काफ़ी अच्छा डाउनलोड मिलेगा कि आप अपने Oriflame बिजनेस को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। And along with that, of course, हमारी regular trainings होती रहेंगी and we'll be providing you the right inputs about what actually is recommended, what's not. And that's why primarily जो आज का हमारा ट्रेनिंग है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बात पॉलिसीज को लेके करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या नहीं है, आपके ऐड रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, आपके कंटेंट को ज़्यादा आउटरीच क्यों नहीं मिल रहा। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे आपके पास भी। तो आफ्टर टुडेज सेशन कुछ टाइम हम लेंगे Q&A के लिए और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो मैं आज आपको दिखाता हूं कि अगर आपका एड रिजेक्ट होता है या अगर आपको हेल्प सेक्शन में जाना है फेसबुक की तो आपको कैसे कोई कंसर्न रेज करना चाहिए वहां पर। बट अदर देन दैट जो भी क्वेश्चंस है विल टेक केयर ऑफ ऑल द क्वेरीज यू हैव। ओके, now heading straight to the topic जिसका पहला सेक्शन है डिजिटल टूल्स एंड देन विल टॉक अबाउट ऑल द फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। वाई? बिकॉज अभी तक हमने सारपीओ का ट्रेनिंग ले लिया, हमने फिर गेटिंग स्टार्टेड विद फेसबुक से शुरुआत करी, फिर हमने पेज प्रमोशंस एंड बूस्ट की बात करी, लास्ट टाइम हमने ग्रुप्स को लेके थोड़े अपडेट ले लिए और अगला जो हमारा स्टेप है वो है एडवर्टाइजिंग। एंड आज हम देखेंगे कि अगर मुझे अब एडवर्टाइजिंग भी करनी है तो उससे पहले मुझे कौन कौन सी पॉलिसीज, क्या क्या डायनामिक्स अंडरस्टैंड करने हैं सो दैट मेरा जो एडवर्टाइजिंग है फेसबुक पे वो प्रॉफिटेबल रहे, वो बेटर कन्वर्शन दिला सके मुझे। क्यों? क्योंकि आफ्टर वर्किंग विद सो मेनी ब्रांड पार्टनर्स आई हैव रियलाइज वन थिंग, जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे खुद से लीड जनरेट करो, आप किसी और से लीड जनरेट करवा लो, विच इज ऑल राइट, लेकिन जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन आपको खुद से ट्राई करना है। एंड ऑफ कोर्स जितना अच्छा आपका लीड क्वालिटी होगा, जितना अच्छा आपके पास क्वालिफाइड लीड्स आना शुरू हो जाएगा विद लाइक एडवर्टीजमेंट या आपने चैट सेट करे हैं, लेकिन कन्वर्शन के लिए आपको काफी एक्टिव रहना है। और अगर आपको लगता है कि हमें टेलीकॉलर रखने की ज़रूरत है अपने किसी लेग में या अपने टीम में तो आप वो भी रख सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी बेटर टेम्पलेट्स की ज़रूरत है, मुझे अपना स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनवाना है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो, आप प्रोस्पेक्टिंग का एक राइट अप्रोच है आपके पास, और अगर आज के टाइम में आपके पास 100 लीड आती हैं, आपके पास
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर सको बिजनेस में। अदरवाइज जितनी भी अभी तक हमने मेहनत करी है, हमने प्रोफाइल को इम्प्रूव किया, हमने अपनी प्रेजेंस को मॉडिफाई किया, हम बेटर कंटेंट भी क्रिएट करने लगे हैं, नाउ पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड, हम एड भी चलाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास राइट एटीट्यूड नहीं है, हमारे पास राइट टेम्परामेंट नहीं है और हमारे पास राइट एलिमेंट्स नहीं है, तो फिर सारी चीजें अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर हम पॉलिसीज को सही से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी कंटेंट की, जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी फेसबुक पे, उतने ही आपको अच्छे प्रोफाइल के लोग दिखना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक एल्गोरिथम जो हमें फॉलो करना है। ओके, सो दैट्स वाई पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका एड रेट अप्रूव हो, बेटर हो, एड अप्रूवल रेट आपका बेटर हो, और साथ में ही आपको बेटर कन्वर्शन मिले जितने भी आप एफर्ट यहाँ पे डालते हो। लेकिन पॉलिसी से पहले हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स की। क्यों? क्योंकि नाउ दैट हमने सोशल मीडिया की बात करी, हमने इतने सारे टूल्स की बात करी, बट आपको अपना डिजिटल बिजनेस, आपको अपना सोशल सार्पियो सेटअप करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर के टूल्स पे काम करना है। कुछ लिमिटेड टूल चाहिए आपको, और उन्हीं टूल्स को आपको सही तरीके से यूज करना है, उन टूल्स को सही से अंडरस्टैंड करना है, उनकी फंक्शनैलिटी, उनका मैकेनिज्म, उनका पर्पस समझना है। एंड जब आपको उन टूल्स का अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप सारी चीजों को फिट करके अपने एक सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं। वेबिनार से मुझे ये चीजें चाहिए, एडवर्टीजमेंट से मुझे इस टाइप का प्रोफाइल चाहिए, रिक्रूटमेंट के लिए मुझे ये चीजें जरूरी है, कंटेंट को बेटर बनाने के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए मुझे इन एप्स के साथ थोड़ा काम करना है। तो इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि डिजिटल इकोसिस्टम जो है, जिसमें हमारे पास इतने टूल्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं करने को, क्या मुझे सारी चीजें करनी है या मुझे स्मार्ट प्ले करना है, मुझे लाइक ए प्रॉपर एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट पिक करना है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कहाँ पे काम करना है और किन किन टूल्स पे काम करना है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल विच यू नीड टू टेक। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे 2 साल से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको वहां से रिजल्ट आ ही नहीं रहे। तो आपको क्वेश्चन करना है खुद को, क्या मेरा प्रोस्पेक्टिंग का तरीका राइट है? क्या मुझे इंस्टाग्राम को छोड़ के मे बी कोई और प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेटर वर्क करे? क्या पता यूट्यूब, राइट? सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ एज वेल। सो दैट्स व्हाई अभी हम आपको डाउनलोड दे देंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और आपको किन किन कंपोनेंट पे फिक्स करना, फोकस करना है। देन एडवर्टाइजिंग का आप प्लानर कैसे बना लें और इम्पोर्टेंट क्यों है कुछ फैक्टर, जैसे एडवर्टाइजिंग से पहले क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके टारगेट ऑडियंस की बात करें, आपके बजट की बात करें, आपके क्रिएटिव कंटेंट की बात करें, आपके लाइक टाइम एंड बजट की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड देन जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा जहां पे हम पॉलिसीज की बात करेंगे एंड हम बताएंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और क्या क्या पॉलिसीज हैं जो हमें एडहेयर करनी है और कुछ पॉलिसीज को क्यों हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इकोसिस्टम फर्स्ट, क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट किया है जो हमें लगता है कि आपके लिए होना बहुत जरूरी है, और इसमें से भी आपको सारी चीजों पे काम नहीं करना है। जब हम सोशल सार्पियो में भी बात करते हैं तो पहला जो हमारा फंक्शन है बिजनेस का वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, राइट? क्योंकि जब तक हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे हमारे पास बिजनेस नहीं आएगा। तो नाउ जब आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आप प्रोस्पेक्टिंग कहां से शुरू करोगे? क्या आप फेसबुक से करोगे? क्या आप इंस्टाग्राम से करोगे? क्या आप यूट्यूब से करोगे? क्या आप लिंक्डइन से करोगे? क्या आप एक वेबसाइट बना के उसको प्रमोट करना शुरू कर दोगे? क्या आप एडवर्टीजमेंट शुरू करोगे? तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमें प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कहां प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैं कौन सी प्लेटफॉर्म से ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, राइट? और हर लोगों का आंसर अलग है। कुछ लोगों को यूट्यूब पसंद है बहुत, वो यूट्यूब पे अपने बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा वर्क करता है और वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
और कुछ लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं एडवर्टीजमेंट टूल पे। क्यों? क्योंकि वो अपना कंटेंट कम पुश करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस एडवर्टीजमेंट पे रहता है। आपके इंस्टाग्राम ऐड हो गए, आपके फेसबुक ऐड हो गए, आपके गूगल ऐड हो गए, और वहां से बिजनेस लेके आते। तो आपको पहले ये कॉल आपको लेना है। इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ये बेटर है वो गलत है, बट आपका बिजनेस है, आपको देखना है कि आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है। एंड आइडियली एडवर्टाइजमेंट इज वन अप्रोच जो आपको अडॉप्ट करना ही करना है। सूनर और लेटर सबको एडवर्टाइज करना है। क्यों? किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो, ऑर्गेनिकली बहुत कम रीच आती है, ऑर्गेनिकली बहुत कम एंगेजमेंट आता है, ऑर्गेनिकली बहुत कम एक आउटपुट मिलेगा आपको। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहिए, आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एडवर्टाइजिंग। ओके, बट कीपिंग एडवर्टाइजिंग असाइड, अदर देन दैट जितने भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, क्या मुझे सब पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है? ये आपको कॉल लेना है। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है फेसबुक, और हमने ऑलरेडी फेसबुक के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड ट्रेनिंग दी है, जहां पे हमने कहा कि इतना पॉपुलर नेटवर्क है, 242 मंथली एक्टिव यूजर्स है, मिलियन एक्टिव यूजर्स, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। फेसबुक में आपके पास ग्रुप्स का ऑप्शन है, आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपके पास पेज का ऑप्शन है, आपके पास एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। तो अगर आप देखोगे, फेसबुक alone in itself is a full-fledged prospecting channel, जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने ऑफर्स, आप अपनी अचीवमेंट्स, आप अपनी टीम को वहां पे स्पेस दे सकते हैं, राइट? यू कैन प्रमोट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट। एट द सेम टाइम आप डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और साथ में ही आपके पास फुल फ्लेज्ड एड्स मैनेजर है, जहां से आपको कंट्रोल है कि आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। सो इफ आई लुक एट फेसबुक, वन सिंगल चैनल जहां से मैं अपनी पूरी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं, अपनी ब्रांडिंग कर सकता हूं, और वहां से मैं अपने लिए बिजनेस लेके आ सकता हूं। बट देन आई हैव इंस्टाग्राम एज वेल। नाउ इंस्टाग्राम जो है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम करना पसंद करते हैं। व्हाई? बिकॉज अट्रैक्टिव है, मोबाइल से ज्यादा यूज होता है, एंड अगर आप देखोगे यूजर का बिहेवियर, हम में से कितने लोग लैपटॉप से पूरा दिन सोशल मीडिया करते हैं? नहीं, बहुत कम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सोशल मीडिया अपनी मोबाइल डिवाइस से कंज्यूम करते हैं, एंड दैट इज द रीजन इंस्टाग्राम सिर्फ मोबाइल ओनली प्लेटफॉर्म है। यानी वेबसाइट पे आप सिर्फ कुछ एक्टिविटीज ही कर सकते हो, आप अपनी टाइमलाइन देख सकते हो, स्टोरीज देख सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है, आपको पोस्टिंग करनी है, उसके लिए आपके पास मोबाइल ऐप होना जरूरी है। नाउ इंस्टाग्राम जो है, ये फेसबुक का ही एक सब्सिडरी पार्ट है, बट इंस्टाग्राम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो एल्गोरिथम फेसबुक पे वर्क करता है, वही एल्गोरिथम इंस्टाग्राम पे भी वर्क नहीं करता। नाउ इंस्टाग्राम वर्क्स ग्रेट फॉर वुमेन। इंस्टाग्राम में यूथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव सेगमेंट है आपका। इंस्टाग्राम में आप पर्सनल ब्रांडिंग बहुत तेजी से कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप क्यूरेटेड हाइलाइट्स करके अपनी पूरी बिजनेस लाइफस्टाइल टीम को डिस्प्ले कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप एक विजुअल थीम सेटअप कर सकते हो, जिसके बेसिस पे जब लोग आते हैं तो उनको सिर्फ एक ग्लांस में पूरी चीजें पता चल जाती है। नाउ अगर मैं किसी के इंस्टाग्राम पे लैंड हुआ एंड आई फिगर आउट कि उन्होंने अबाउट सेक्शन दिख रहा है मुझे, जहां पे उन्होंने लिखा है कि वो एक प्रूवन एंटरप्रेन्योर है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि हाइलाइट्स हैं, जहां पे उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करी है, एक इंस्टाग्राम हाईलाइट में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, एक इंस्टाग्राम हाईलाइट में वो अपना हॉबीज डिस्प्ले कर रहे हैं, एक इंस्टाग्राम हाईलाइट में वो अपने थॉट्स को पुट इन कर रहे हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि मुझे ओवरव्यू मिलता है कि ओके, दिस पर्सन इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दिस कैटेगरी। एट द सेम टाइम जब मैंने आपका अबाउट सेक्शन देखा, आपकी हाईलाइट देखी, उसके बाद मुझे आपका न्यूज फीड भी दिखता है, यानी आपका इंस्टाग्राम का टाइमलाइन दिखता है, और आपको यूजुअली 3 पोस्ट दिखते हैं, राइट? तो मुझे सारा पता चलता है कि इन्होंने कैसा कंटेंट क्रिएट किया है। नाउ अगर आपकी हाइलाइट्स क्यूरेटेड है, आपकी थीम अच्छी है, तो मैं इमीडिएटली अट्रैक्ट होता हूं, एंड आई कैन मेक माय परसेप्शन अबाउट यू, एक इंपल्स क्रिएट हो जाएगा। सो अगर हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और हमें देखना है कि हमें कहां पे ज्यादा एफर्ट डालना है। एंड नाउ दैट इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों को कनेक्ट करके रखो,
एंड अपना जो कंटेंट है दोनों जगह पोस्ट करो। बट सिर्फ एक चीज में आपको केयरफुल रहना है कि इंस्टाग्राम में आप एडिट किया करो अपने कंटेंट को, या फेसबुक में जाके एडिट करो अपने कंटेंट को, और थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा हैशटैग है तो फेसबुक से वो हैशटैग हटाने हैं। इंस्टाग्राम में आपने मुझे टैग किया, फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टाग्राम का आईडी कुछ और है, फेसबुक पे मैं अपने नाम से हूँ, तो वो टैग हटाने। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुद से करनी चाहिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करके रखो और दोनों जगह पे अपने कंटेंट को, अपने ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दो। बट दैट्स नॉट एनफ। अदर देन दैट वी सी हमारे पास व्हाट्सएप है, एंड व्हाट्सएप तो हम सब यूज करते हैं। व्हाट्सएप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज्ड मैसेजिंग ऐप, और इंडिया में देखोगे लाइक आई थिंक एवरीवन इज यूजिंग व्हाट्सएप दीस डेज। किसके पास व्हाट्सएप नहीं है? लोग फोन नहीं लेते हैं जिसमें व्हाट्सएप ना हो, राइट? सो काफी इंपॉर्टेंट टूल है। बट व्हाट्सएप इज नॉट जस्ट मेंट अबाउट कि हमने वहां पे रैंडम ग्रुप्स क्रिएट करे हैं और वहां पे कम्युनिकेशन डाल रहे हैं, नहीं। व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मार्केटिंग इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट लेवल। जैसे व्हाट्सएप बिजनेस होता है, बहुत सारी थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन कॉस्टली है वो सारी चीजें। लेकिन हमारे लिए हम छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू व्हाट्सएप को ज्यादा बेटर बना सकते हैं, जैसे वॉइस नोट्स भेजना, वीडियो मैसेज भेजना, राइट? किसी के लाइक दी स्मॉल स्मॉल थिंग जो है ये काफी ज्यादा मोटिवेशन, काफी ज्यादा एक पर्सनलाइजेशन लाती है आपके कंटेंट में। एक सर्वे हुई थी अबाउट रिक्रूटमेंट, तो उस सर्वे में यही पाया गया था कि जो लोग सिर्फ टेक्स्ट भेजते हैं एज कंपेयर टू द पीपल जो वॉइस नोट या वीडियो मैसेज भेजते हैं, उनका रिक्रूटमेंट 40% ज्यादा था उन लोगों से जो सिर्फ टेक्स्ट करते हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि अगर हम वॉइस नोट डालते हैं, वहां पे अच्छा मीडिया अटैच करके लोगों को भेजते हैं, वहां पे कभी कभी वीडियो मैसेज डाले अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को, इन सारी चीजों से प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीजों से एक जो बिलोंगिंग है, एक कम्युनिटी सेंस है, वो स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट्सएप का फंक्शनलिटी का है, ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज होता है, आप इसको रिक्रूटमेंट के लिए यूज करते हो, आप इसको ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हो। तो व्हाट्सएप जो है इसकी फंक्शनलिटी हर जगह है। देन हम वेबिनार की बात करते हैं। तो अभी जूम थोड़ा सा लाइक बयास है इस चीज की तरफ, जूम यूज करना है कि नहीं करना है, बट दैट इज टोटली योर ओन डिसीजन। अगर आपको लगता है कि आप जूम पे काफी कन्वीनियंट हो काम करने के लिए और आप लार्ज मीटिंग्स करते हो, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है और आपको वहां पे ट्रेनिंग देनी हो, तो आप जूम का पेड वर्जन ले सकते हैं अपने लिए। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल। आप क्या भी कर सकते हो, आप अपने टीम से कंट्रीब्यूशन करके अपनी टीम के लिए परचेज कर सकते हो। उसमें आपको 2-3 लाइसेंस भी मिल सकती है, तो फिर आपके 2-3 यूजर्स भी हो सकते हैं जो उस टूल को यूज करके अपनी अपनी टीम्स में, अपने अपने क्लब्स में बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। और जूम जो है ये हर जगह यूज होगा, बेसिकली वेबिनार टूल जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल को मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि मैं एक फ्री मास्टर क्लास दे रहा हूं कि आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है आप मेरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करो। तो अगर मैं कितनी भी जूम में प्रोस्पेक्टिंग ऐसे कर रहा हूं, मैं लोगों को बुला रहा हूं मेरे जूम सेशन में, एंड वहां पे मैं प्रेजेंटेशन शोकेस करूंगा, मैं बता दूंगा व्हाट एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी इज, राइट? रिक्रूटमेंट, तो जो भी मेरे पास लीड्स आती हैं उनको आइडियली मैं रिक्रूटमेंट के लिए जूम कॉल पे ही बुलाऊंगा। और पहले क्या था, पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले काफी ज्यादा लोग ट्रबल फेस करते थे, अरे लोग तो जूम पे आते नहीं है, लोग तो वेबिनार पे आना ही नहीं चाहते। लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अगर आप देखोगे जो भी कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स आज के टाइम में इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट डिस्प्ले करते हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो हर दिन जूम कॉल करते हैं, हर दिन उनका एक वेबिनार होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार पे बुला के अपनी टेस्टिमनी शेयर कर दो, अपनी स्टोरी बता दो, अपना बिजनेस बता दो, एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स लॉट ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट creates an impulse in a lot of these attendees कि वो भी इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल हर पर्सपेक्टिव से, चाहे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको ट्रेनिंग्स देनी है, आपको रिकॉग्निशंस करने हैं, आपको कोई इवेंट सेलिब्रेट करना है, तो जूम काफी अच्छा टूल है आपके लिए।
और फॉर दैट मैटर एनी अदर वेबिनार टूल। ओके, फिर प्रोस्पेक्टिंग की बात करूंगा। फिर हमारे पास यूट्यूब भी है, और यूट्यूब जो है इट्स अगेन अ वेरी वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। और इंडिया अगर आप देखोगे बिगेस्ट मार्केट है यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब की जो ग्रोथ है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25 to 50% ऑन ईयरली बेसिस। बिलियंस ऑफ व्यूज हैपन एवरी डे, और लोग वीडियो कंटेंट पसंद करते हैं। और यूट्यूब जो है ये आपका सर्च इंजन भी है, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन गूगल के बाद यूट्यूब है। तो कितने लोग यूट्यूब में जाके वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, स्किन केयर, वेलनेस, मे बी लुकिंग फॉर bath and body products, looking for perfumes, looking for Oriflame catalog, looking for Novage product, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों को कैपिटलाइज करें जहां पे ऑडियंस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी जगह पे खुद को प्रमोट करें जहां पे मेरी कैपेबिलिटीज है। नाउ अगर आपको लगता है कि आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो, ज्यादा आपसे अच्छे वीडियो नहीं बनते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है यूट्यूब पे आना, आप फेसबुक से कंटिन्यू करो, बट फेसबुक को अच्छे से करो। हाँ, अगर आपको काफी अच्छा लगता है कैमरा के सामने आना, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अच्छा वीडियो कंटेंट बनाते हो, देन यूट्यूब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि मेरी कन्वीनियंस कहाँ पे है, मेरा स्किल सेट कहाँ पे ज्यादा मैच करता है, और आप उसी प्लेटफॉर्म को चूज करो। एंड देन प्रोस्पेक्टिंग में वी हैव अनदर मेजर चैनल दैट्स लिंक्डइन, और लिंक्डइन बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, प्रोवाइडेड अगर आप में नेटवर्किंग विद राइट माइंडेड पीपल जो कॉर्पोरेट में है, वो कैसे करनी है, वो अंडरस्टैंड करना है आपको। लिंक्डइन में आप फॉर एग्जांपल स्क्रब का पोस्ट नहीं कर सकते, लिंक्डइन में आप ऐसे कैटलॉग को पोस्ट नहीं कर सकते। लिंक्डइन में डिफरेंट ऑडियंस है, वहां पे आपको वैल्यू क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करना है, वहां पे आपको अपनी टीम की बात करनी है, वहां पे आपको बिहाइंड द सीन्स का कंटेंट देना है, वहां पे आपको अपने थॉट्स शेयर करने हैं, वहां पे आपको बताना है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हो, आप पर्सनल इंटरेक्शंस के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, इन चीजों का पे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है। अगेन इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट लिंक्डइन के लिए, एंड वहां पे आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे, एंट्री लेवल प्रोफेशनल हो गए, सीजन प्रोफेशनल हो गए, इंटर्न्स हो गए। तो वहां पे भी आपका बहुत बड़ा टारगेट सेगमेंट है जिनको आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपके पास राइट अप्रोच हो। लास्ट टाइम जब मैंने ग्रुप्स पे ट्रेनिंग दी थी तो मैंने इंट्रोडक्टरी पोस्ट बनाया था कि ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को डिफरेंट कम्युनिटीज में, और वो वाला जो अप्रोच है वो लिंक्डइन के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। अपना एक अच्छा इंट्रोडक्टरी पोस्ट बना लो एंड लिंक्डइन की कम्युनिटीज में स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग। बट अगर हम वहां पे क्लिक बेट कंटेंट डालेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर वुमेन, तो लिंक्डइन काफी सीरियस है एज कंपेयर टू फेसबुक। लिंक्डइन इज अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म, और यहाँ से आपको फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ऑपरेट करने में अगर आप फ्लैग हो गए। और लिंक्डइन जो है यहाँ पे आप मार्केटिंग भी कर सकते हो फुल फ्लैश। क्यों? क्योंकि जैसे आप फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट चलाते हो, आप बूस्ट कंटेंट करते हो, आप अपना पेज क्रिएट करके उसको प्रमोट करते हो, लिंक्डइन पे भी एग्जैक्टली सारी चीजें अवेलेबल है। आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो, आप अपना बूस्ट कर सकते हो, आप लीड जनरेशन ऐड चला सकते हो, और आपको जिस तरीके का लीड चाहिए वैसा ही लीड मिलेगा। लेकिन लिंक्डइन जो है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फेसबुक से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 70 to 80% कॉस्टली। अगर फेसबुक को आपको 100 रुपए की लीड पड़ती है, यहाँ पे आपको 1000-1200 की लीड पड़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन फिल्टर, बट आइडियली आप 1000 के आसपास का बजट तो एक्सपेक्ट कर ही लो लिंक्डइन के लिए। Why? Because it's a premium platform. It's meant for professionals. It's meant for people who matter to the business and the industry. एंड सिमिलरली हमारे पास वेबसाइट भी है, और वेबसाइट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड मैं हमेशा कहता हूं जो लोग जिनके पास कैश अवार्ड्स हैं, जिनके पास नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल है, जिनके पास टीम है, जिनके पास एक लाइफस्टाइल है शोकेस करने को, उनको तो अपनी वेबसाइट सोचनी चाहिए आज के टाइम में। हे नो, आई नीड टू क्रिएट माय वेबसाइट। व्हाई? क्योंकि वेबसाइट पे जब आप वेबसाइट बनाओगे जहां पे आपका पर्सनल ब्रांड डिस्प्ले हो रहा है, आपका बिजनेस डिस्प्ले हो रहा है, आपकी अचीवमेंट डिस्प्ले हो रहा है, कल को आपको क्या करना है? आपको बस उसी वेबसाइट को प्रमोट करना है। ओके, नाउ इमेजिन मेरे पास बहुत अच्छी वेबसाइट है,
जो ऑप्टिमाइज है, जो लीड्स को फिल्टर करती है, जो लीड्स को कैप्चर करती है, एवरीथिंग इज राइट ऑन टू माई वेबसाइट। मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा एड लीड जनरेशन का नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करूंगा। और जितने ज्यादा लोगों को मेरी वेबसाइट दिखती है, अगर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मेरी वेबसाइट अट्रैक्टिव है, मेरी वेबसाइट बिल्कुल क्वालिटेटिव लीड्स लेके आती है, तो मेरा बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेरी एड चल रहे हैं, लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे आ रहे हैं और रिक्रूट हो रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट्स कैन बी वेरी ट्रिकी एज वेल। अगर आपको आइडिया नहीं है कि डिजिटल पॉलिसीज क्या है, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वहां पे अबाउट सेक्शन में क्या क्या कीवर्ड होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट आप वेबसाइट पे डालोगे, चाहे अबाउट सेक्शन में, चाहे ब्लॉग वहां पे लिखोगे, उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं जो लोग सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा ऑप्टिमाइज होती है उन्हीं कीवर्ड्स पे। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं आपकी वेबसाइट पे आया तो आप, या मैंने आपका वेबसाइट क्रिएट करा फॉर इंस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट का कीवर्ड डालूंगा 2-3 जगह, मैं वर्क फ्रॉम होम का मेंशन करूंगा, मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूंगा, मैं ऑनलाइन वर्क की बात करूंगा, राइट? तो क्या होगा, जब मैं अब कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज करता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे कीवर्ड डाले हैं जो लोग सर्च करते हैं, एंड देन मैं उन कीवर्ड को जब ऑप्टिमाइज करूंगा, तो इवेंचुअली 2-3 महीने बाद क्या होगा, जितने भी लोग गूगल में जाते हैं और जो ये सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, वुमेन इन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज, तो अगर मैंने अपनी वेबसाइट को वैसे ही ऑप्टिमाइज किया है, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट को डिस्कवर कर पाएंगे, और उनको मेरी वेबसाइट दिखी, वहां पे वो अट्रैक्ट हो गए, और मेरा सीधा वहां पे मैं व्हाट्सएप का पॉपअप दे सकता हूँ, डायरेक्टली लीड्स व्हाट्सएप से, वेबसाइट से मेरे व्हाट्सएप में भी आ सकती है। तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है, बस हमें हमें तैयारी करनी है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, एंड नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू ऑल बाय योरसेल्फ। आप थोड़ा हेल्प रख लो, जो एफर्ट कर सकते हैं, जस्ट कीप फ्रीलांस असिस्टेंट, और जस्ट कोई किसी को परमानेंट बेसिस पे हायर करो जो आपका कुछ काम देख सके, या फिर कुछ चीजें जो आप खुद से कर लो और कुछ चीजें आउटसोर्स करा लो। दैट इज द बेस्ट थिंग, नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग आपको आउटसोर्स करना है। ओके, तो अगर आप देखोगे कि आपके पास पूरा इकोसिस्टम है, यहां से अपने लिए एलिमेंट उठा लो और उस एलिमेंट पे राइट तरीके से काम करो, तो बिजनेस डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हाँ, इन चीजों पे हमारा अप्रोच सही नहीं है, काफी ज्यादा मैं डिसअपॉइंट होता हूं। जब मैंने अभी कुछ, आई रिमेम्बर, मेरे पास सेल्स टीम से 2-3 रेफरेंस वेबसाइट आया था, और वो वेबसाइट इतनी ज्यादा वाहियात लग रही थी इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ वहां पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसा कर रखा है, मतलब कोई ज्वाइन करने के बजाय इमीडिएटली रिमूव होगा वहां से, नहीं ये तो मुझे नहीं करना। तो वही चीज है, जो हम सोशल मीडिया पे, जो हम ऑनलाइन पे पोर्ट्रे करते हैं, या तो वो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या वो लोगों को रिपेल कर सकता है, वो भाग सकते हैं। नाउ अगर हमारा अप्रोच सही नहीं है, अगर हमारी प्रेजेंस राइट नहीं है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है सेकंड चीज होने के, दैट इज रिपेल। वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको बेकार लगेगा, उनको बुरा लगेगा, एंड दे विल जस्ट लीव। सो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि एक अच्छा क्वालिटेटिव एंड वेल थॉट आउट प्लान क्यों होना चाहिए आपका सोशल मीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि जब लोग आपके सोशल मीडिया, आपके ऑनलाइन स्पेसेस पे आते हैं, वो इमीडिएटली या तो अट्रैक्ट होते हैं या उनको बुरा लगता है, दे डोंट फील गुड अबाउट इट, एंड उसी बेसिस पे वो डिसीजन करते हैं कि वो आपको रीच आउट करेंगे या नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, so we need to understand the importance of all the social media tools, but that's not enough. Why? Then we have a set of secondary tools as well. और यहाँ पे आपको जो चीज जानी जरूरी है, जो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ आप कहोगे अरे हम तो यूट्यूब कर रहे हैं, अब ये टूल्स हमें क्यों सीखने हैं। सी, यूट्यूब के लिए आपको अच्छा वीडियो कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम को आपको क्यूरेटेड हाइलाइट्स चाहिए, आपको एक बेटर थीम चाहिए, और वो सारा करने के लिए आपको कुछ और टूल्स की जरूरत है, राइट। तो जो लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि जब आप किसी ओकेजन के लिए तैयार होते हो, एंड यू हैव मे बी यू गॉट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस डन,
आपने एक अच्छी ड्रेस बनाई है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए गाला नाइट, राइट, और आपने थीम के बेसिस पे एक अच्छा ड्रेस बनाया, एंड वंस यू वेयर दैट ड्रेस यू फील दैट हे समथिंग इज मिसिंग, और वो क्या होता है, वो एसेसरीज होती है, मे बी लाइक यू नो आई शुड वेयर अ नाइस वॉच या कोई रिंग या ईयर रिंग फॉर दैट मैटर, राइट। इससे क्या होता है, इट एनहांसेस द ओवरऑल अपील, एंड सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल। जब आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट किया, अब उसको ब्यूटिफाई करना है, उसको एक अपील देनी है, और उस चीज को करने के लिए एसेसरीज की जरूरत है, और ये एसेसरीज है हमारे पास, ये जो कुछ एप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना कंटेंट या अपना सोशल मीडिया इजी बनाने में, एट द सेम टाइम थोड़ा और अपीलिंग बनाने में। ओके, तो पहला जो एग्जांपल है वो है एड्स मैनेजर का। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको पेज मैनेजर ऐप का भी बताया था कि आप अलग से पेज मैनेज कर सकते हो, यानी आप पेज को प्रमोट कर सकते हो, आप बूस्ट कर सकते हो वहां से, और ये एड्स मैनेजर ऐप भी है जहां से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो फुल फ्लैश फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। बट एक चीज बहुत जरूरी है जो हमें जानना चाहिए कि कुछ हमेशा लिमिटेशन होती है मोबाइल डिवाइस पे, यानी जो भी फुल फ्लैश फीचर्स हैं जरूरी नहीं है कि हमें वही सारे फीचर्स मिलेंगे मोबाइल डिवाइस पे जो हमें लैपटॉप पे मिलते हैं। बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐप जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। देन हमारे पास एक और टूल है जो है ग्रामरली। ग्रामरली अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि अगर हमको एड में बेटर एड अप्रूवल रेट चाहिए, हमको एडवर्टीजमेंट में बेटर कन्वर्शन चाहिए, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी स्पॉट ऑन होना चाहिए। नाउ इमेजिन मैं एक एंटरप्रेन्योर लिख रहा हूँ खुद को, लेकिन मेरी स्पेलिंग्स में एरर है, मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, तो वन थिंग इज दैट फेसबुक यूजुअली जो भी बैड ग्रामर होती है, जो भी मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग की, उन वाले एड्स को अप्रूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर फेसबुक ने ऐसे ऐड अप्रूव करे तो फेसबुक का जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाएगा। पीपल विल से यार फेसबुक ऐसे ऐड अप्रूव करता है, इसमें तो स्पेलिंग्स भी सही नहीं है, तो फेसबुक वुड नेवर लूज दैट रेपुटेशन, तभी आपके वो ऐड डिसअप्रूव करता है अगर कोई भी स्पेलिंग एरर्स हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। बट अदर देन दैट इट आल्सो डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन माय पर्सनल ब्रांड, यानी अगर मैं स्पेलिंग एरर करता हूँ, सिंपल सिली से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता हूँ, तो चांसेस हैं कि जब लोग पढ़ेंगे मेरा ऐड या मेरा कंटेंट वो अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं लेकिन इनको एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग नहीं पता। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दे गो अ लॉन्ग वे। सो दैट्स व्हाई ग्रामरली आपका पास एक फ्री रिसोर्स है, और इसका वेबसाइट भी है grammarly.com से, और इसका मोबाइल ऐप भी है। और जो भी आप कंटेंट पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट के लिए डालते हो, आई विल रिकमेंड कि पहले वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे लिखो कंटेंट, और जहाँ पे भी आपने गलती करी है, मे बी ए स्पेलिंग एरर, मे बी ए ग्रामेटिकल एरर, वो सारे एरर रिमूव हो जाएंगे, आपको वो बता देगा कि ये चीज रिप्लेस करो विद दिस थिंग। वीडियो बनाने के लिए ऑफ कोर्स लाइक यू नो वी हैव लॉट ऑफ एप्स। यहाँ पे आई मूवी बहुत अच्छा ऐप है, तो अगर आपके पास आईफोन है तो आई थिंक आई मूवी इज सेल्फ सफिशिएंट, आई मूवी से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। बट अदर देन दैट और भी बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग एप्स है हमारे पास InShot है, हमारे पास ये फिल्मोरा गो है, हमारे पास मैजिस्टो है, काइन मास्टर है। ये कुछ एप्स हैं जो आपको बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में और रिक्वायरमेंट के बेस पे जो वीडियो कंटेंट आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट करने में हेल्प कर देंगी। बट अदर देन दैट कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, और कैनवा सिर्फ क्रिएटिव फ्लायर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। और कैनवा को लेके आई थिंक हमारा थर्सडे को ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे मैं आपको कंटेंट के इम्पोर्टेंस बता दूंगा कि कंटेंट ब्यूटीफाई क्यों करना है, एंड फिर मैं आपको डेमो भी दे दूंगा कि कैनवा में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा कि बेटर एड टेम्पलेट कैसे बनाने हैं, एलिमेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखती हैं जब हम कैनवा करते हैं। वी ट्रांसफर अभी थोड़ा कुछ लोगों के लिए चल रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं चल रहा है, बट जब भी आपको कोई बड़ी फाइल भेजनी होती है तो हमें आइडियली या तो पेन ड्राइव में दे दो, लेकिन अभी हम मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, तो ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है, लेकिन व्हाट्सएप का लिमिटेशन है, ईमेल का लिमिटेशन है,
तो बड़ी फाइल्स आप ट्रांसफर कैसे करो? ऑफ कोर्स हम एक थर्ड पार्टी टूल यूज करेंगे जैसे वी ट्रांसफर है, लेकिन अभी मैं आपको ट्रांसफर नाउ या फ्रॉम स्मैश का भी मैंने ग्रुप्स में अपडेट दिया है कि आप उन वाले रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने बात करी कि हमारे पास इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और हमारे पास एसेसरीज एंड एड-ऑन्स में कुछ चीजें हैं जो हमको डेफिनेटली यूज करने हैं अपने बिजनेस को फंक्शनल बनाने के लिए। तो अगर आप देखोगे, अगर आप सिर्फ अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, वहां पे ऐड चलाते हो, आप ग्रामरली को यूज करते हो अपना कंटेंट स्पेल एंड ग्रामेटिकल एरर फ्री बनाने के लिए, और आपके पास 2 एडिटिंग टूल्स हैं, चाहे आपने InShot एंड Filmora Go यूज करते हो या आप iMovie एंड InShot यूज करते हो, जहां आप अपने वीडियो एंड फोटो कंटेंट को बेटर करते हो, तो आपका ऑलमोस्ट एक सिस्टम सेटअप हो रहा है। These 3, 4, 5 apps could be more than enough कि आप फुल फ्लेज्ड अपना ऑनलाइन काम करना शुरू कर दो। Now that we understand the importance of all the things we discussed, we come to the second section of the training, जहां पे हम बात करेंगे एड प्लानर की। Now हमने बहुत ट्रेनिंग ली है एड्स को लेके, और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कि एड हमें प्लान कैसे करना है। इट्स नॉट कि लाइक मैं ऐसे सोशल मीडिया पे गया एंड देन वी स्टार्ट लाइक रनिंग एन एड ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर। नहीं, प्लान करके ऐड करोगे तो आप हमेशा बेटर पोजीशन में रहोगे ये जानने के लिए कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, वहां से क्या रिटर्न्स आते हैं, आपका ऐड कैसे परफॉर्म करता है। ओके, तो जब भी हम ऐड प्लान करते हैं फेसबुक के लिए तो हमें कुछ चीजों को लेके फोकस करना है कि अगर मैं ऐड में स्पेंड करता हूं, मैं 5,000 10,000 रुपए अगर ऐड में डालता हूं, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए, मुझे यहाँ से बेटर क्वालिटी लीड्स मिले, मुझे यहाँ से बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिले जो मेरे बिजनेस में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि कन्वर्शन बहुत ट्रिकी है। अगर प्रोस्पेक्टिंग ऑन पॉइंट नहीं है तो कन्वर्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना फेसबुक ऐड प्लान करूंगा, और प्लान करने के लिए मेरे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है एडवांस में। एक, मनी। बिना पैसे के आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर सकते। तो आपका बजट क्या है? व्हाट इज योर मंथली बजट? यानी अगर आप जुलाई के लिए अपना एक एडवर्टाइजिंग प्लान बनाते हो तो आप जुलाई में कितना स्पेंड कर सकते हो? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000, 20, 30, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे नेटवर्क्स मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हर कोई 1,000 रुपए निकाल के अपने लिए 10-30,000 का एक ही साथ ही ऐड चलाते हैं, उन लीड्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, लेकिन जो सबसे पहली मैं चीज देखूंगा वो होती है बजटिंग, कि मेरे पास कितना बजट है। ओके, जब मैंने बजट डिफाइन किया उसके बाद मैं टारगेट डिफाइन करूंगा कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए का बजट है, 10,000 में मैं फॉर एग्जांपल 2 ऐड रन कर रहा हूं। एक ऐड मैं चलाऊंगा वर्किंग मदर्स को और एक ऐड चलाऊंगा मैं होम मेकर्स को, राइट? क्यों? क्योंकि 2 अलग टारगेट ऑडियंस है, तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो और उनको अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये 2 सेगमेंट ले लिए, या मैं एक वर्किंग मदर को चलाता हूं और एक स्टूडेंट को चलाता हूं। ओके, एंड देन जो मेरे थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है वो होता है कंटेंट। और कंटेंट जो है वो आपका हमेशा टारगेट ऑडियंस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी अगर आप स्टूडेंट को टारगेट करते हो, जो चीज स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकती है वही चीज एक वर्किंग मॉम को अट्रैक्ट नहीं करेगी। जो चीज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज है लेकिन एक वर्किंग वुमेन के लिए इट कुड बी ऑफ नो इम्पोर्टेंस। दैट्स वाई जब भी मैं एड रन करता हूं, बजट के साथ साथ अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ साथ मैं कंटेंट पे फोकस करूंगा कि यंग मदर को अगर ऐड करना है तो मैं कुछ ऐसा कैप्शन लिखूंगा, मैं कुछ ऐसी पिक्चर यूज करूंगा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इनटू द डिजिटल सेटअप, और हमें इस चीज का बहुत हद तक ख्याल रखना है। नाउ अगर हम एक सैंपल एडवर्टाइजिंग प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जून मंथ के लिए 3,000 रुपए का बजट है, आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी मिनिमल नंबर। सी आइडियली तो आपको 2-3 हज़ार का मिनिमल बजट तो रखना ही चाहिए महीने में,
क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, हमें कुछ और चीजें भी करनी है। और ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब मैंने पेज प्रमोशन और बूस्ट पे आपको ट्रेनिंग दिया था। कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेज को प्रमोट करो, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को बूस्ट करो, और बाकी जो भी प्रमोशन है हमारे पास, चाहे लोकल बिजनेसेस हैं, चाहे लाइक प्रमोट बिजनेस वाले ऑप्शंस हैं, उनको हम यूज करें। लेकिन आइडियली दीज आर 3 क्रिटिकल कंपोनेंट जहां पे आपको स्पेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। नाउ अगर मेरे पास 3000 का बजट है तो मैं क्या करूंगा, मैं 3000 का एड नहीं चलाऊंगा, दैट विल बी स्टूपिडिटी। वाई? क्योंकि मुझे बाकी चीजें भी साथ में चलानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पेज को प्रमोट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपए उठा लिए 3000 में और पेज को प्रमोट किया, 500 रुपए डाले और एक वीक का प्रमोशन चला दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट थ्रू आउट दिस वीक मेरा पेज मेरी टारगेट ऑडियंस में पहुंच रहा है और नए नए लोग मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं। अगेन सेम थिंग हैपन्स, अगर मेरा अबाउट सेक्शन बहुत इंस्पायरिंग है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर, मेरा कवर इमेज टू द पॉइंट है, अट्रैक्टिव लगता है, और वहां पे मैंने क्वालिटेटिव कंटेंट डाला है, यानी टीम की बात करी है, बिजनेस की बात करी है, लाइफस्टाइल की बात करी है, राइट? तो क्या होगा, जितने भी लोग मेरे पेज को लाइक करेंगे उनको मेरे बारे में, मेरे बिजनेस एंड ब्रांड के बारे में एक आइडिया मिलेगा। ओके, सो दे विल गेट आइडिया अबाउट माय बिजनेस और ब्रांड, और हो सकता है उसमें से बहुत सारे जो भी लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाए मेरे बिजनेस की तरफ। सो दिस इज रियली गुड थिंग विच यू कैन डू। ओके, सो आपको क्या करना है, कुछ बजट आपको पेज की प्रमोशन के लिए हमेशा रखना चाहिए। नाउ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, बट ये वैरी भी कर सकता है, ये कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर आप 500 रुपए स्पेंड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 150 से 200 लाइक्स आ जाएंगे। यानी 500 स्पेंड करने के बाद 150 तक के लोग आपका पेज लाइक करेंगे। ओके, और इसका बेनिफिट क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपका जो कंटेंट है उसकी ऑर्गेनिक रीच खत्म हो रही है, तो कंटेंट का रीच बढ़ाना है, कंटेंट के लिए एंगेजमेंट बढ़ाना है। वो आप कैसे कर पाओगे, जब आपके पास वहां पे कम्युनिटी होगी ना। समझो कि 300-400 लाइक्स आ गए, अगले महीने 300-400 लाइक्स आ गए, तो वहां पे 2000-3000 10,000 फॉलोअर हो गए मेरे एक साल में। तो इट मीन्स दैट इवेंचुअली जब मैं पेज पे पोस्ट करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंचेगा। पेज प्रमोशन में मैं आपको एक और चीज कही थी कि आप अपनी ऑडियंस को भी एड प्रमोशन चला सकते हो जो आपके साथ कनेक्टेड है फेसबुक पे, यानी जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया है उनको रीच आउट कर सकते हो, या उनके दोस्तों को रीच आउट कर सकते हो, राइट? तो जितने ज्यादा लोग आपके पेज से जुड़े हुए हैं तो उतना ही आपके पास प्रमोशंस का स्कोप बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग को सेटअप करने के लिए, कि हम टाइम टू टाइम अपने पेज को प्रमोट करते जाएं। बट देन मैं सिर्फ पेज प्रमोशन ही नहीं करूंगा, मैं बूस्ट भी करूंगा। और आइडियली मैंने 500 रुपए उठाए और उनका बूस्ट भी कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं 500 रुपए एक ही पोस्ट में करूं, नहीं, मैं 100 या 75 रुपए का, यूजुअली 75 इज द मिनिमम बजट जो आपको 24 आवर ड्यूरेशन के लिए सेट करना होता है। तो आप 75 रुपीज या 100 रुपीज का आराम से एक पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। एंड बूस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लीड जनरेशन नहीं होता है, बल्कि रीच एंड एंगेजमेंट होता है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप अपने कंटेंट को बूस्ट करते हो, आप प्रमोट करते हो, तो आपका कंटेंट जो है नई नई ऑडियंस तक पहुंचता है, नया नया टारगेट सेगमेंट तक पहुंचता है, उनको आपके बिजनेस के बारे में अपडेट मिलती है और उनको आपकी ब्रांडिंग के बारे में अपडेट मिलता है। अगेन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और अगर आप 500 रुपया स्पेंड करोगे बूस्ट में, तो इससे क्या होगा, आइडियली जो आपका रीच है, यानी आपका कंटेंट ऑन एन एवरेज 3000, मिनिमम 3000 लोग तो देख ही पाएंगे, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 9000, बट 3000 लोग तो देख पाएंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एड्स वी डू। एंड सिमिलरली आपके पास 2000 रुपए बचे, और जरूरी नहीं है कि आप लाइक 3 ऐड चला लो, आप एक ऐड भी चला सकते हो। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, चाहे आपने लाइक कैंपेन के लिए किया, बूस्ट पोस्ट के लिए, या ऐड चला लिया, सब पे आपको 18% का टैक्स भी लगता है। तो कीप दैट टैक्स
slab into consideration as well. Now ideally अगर आपके पास 2000 बजट है तो अगर आप पहली बार कर रहे हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2 दिन का ऐड चला लो, 250 रुपए का 2 ऐड चला लो बस. लेकिन आइडियली इफ यू आर हैव डन एड्स इन द पास्ट तो आप क्या करो, आप एक ऐड चला लो और उसमें पूरा बजट कंज्यूम कर दो और उस ऐड को 2-3 दिन रन करो. तो आइडियली अगर आप देखोगे जो भी लीड्स है वो कॉस्टली हो गई है. पहले जो लीड हमको 15 रुपए या 20 रुपए की पड़ती थी, वही लीड आज के टाइम में 45-75 रुपीज की हो गई है. तो इन दैट केस अगर आपका बहुत कम बजट है, 2000 रुपए अगर आप एक ऐड में स्पेंड करोगे तो आपको 50 मैसेज आ सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकती है. बट अगेन इट विल वेरी ऑन कि आप फिल्ट्रेशन, आप टारगेटिंग कैसे करती हो. यानी अगर आपका टारगेट सेगमेंट बहुत इवॉल्व है, आप बहुत फिल्टर होकर टारगेटिंग करते हो, तब तो लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा. इट कुड बी 75, इट कुड बी 120, इट कुड बी 150 रुपीज एज वेल एक लीड का. तो तभी जो लीड काउंट होता है वो मैटर करता है कि आप कितना फिल्टर करते हो अपनी ऑडियंस को. और आइडियली आपकी ऑडियंस में बेसिक डेमोग्राफिक्स में जहाँ पे आप जहाँ पे आप लोकेशन, जेंडर और ये एज सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे एटलीस्ट 2 फिल्टर तो आपके डेमोग्राफिक, एडवांस डेमोग्राफिक में होने चाहिए. जैसे एडुकेशन लिया आपने, उसके बाद आप उनका प्रोफेशन भी ले सकते हो, उनका करंट लाइफ स्टेटस भी ले सकते हो, राइट. क्यों? क्योंकि जितना हम रिफाइन करेंगे अपनी ऑडियंस को, जितना हम अच्छा फिल्टर डालेंगे, उतना ही मेरे पास बेटर क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो जाएगा. एंड देन हम इजीली मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक में 100 लीड जनरेट करी, आपने ऐड चलाया था, मैसेज वाला ऐड फॉर एग्जांपल, नाउ 100 लोगों ने आपको मैसेज किया. ओके, तो जिन 100 लोगों ने आपने मैसेज किया तो उसमें से आप एनालाइज करोगे कि रिक्रूट लोग कितने हुए. दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि आपको सिस्टम में क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं. नाउ इमेजिन आपने 100 लीड जनरेट करी और 100 लीड में आपने 20 लोगों को रिक्रूट किया एंड 20% इज अ गुड रिक्रूटमेंट रेट. इट मींस दैट आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का था, बट एट द सेम टाइम इट प्रूव्स दैट कि आपके पास राइट रिक्रूटमेंट एटीट्यूड है, आपके पास एक अच्छा मटेरियल भी है. इट कुड बी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स, इट कुड बी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, ये सारी चीजें हैं, राइट. नाउ इमेजिन जो मैंने 20 लोग रिक्रूट करे उसमें से कितने क्वालिफाइड रिक्रूट भी हुए, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो 20 में अगर 10 लोग क्वालिफाइड रिक्रूट बन जाते हैं, इट मींस दैट जो भी मेरा मोटिवेशन है, जो भी मेरा कम्युनिकेशन है, जो भी मेरा एक फॉलो अप सिस्टम है, वो भी इफेक्टिव है, क्योंकि 10 लोग क्वालिफाइड रिक्रूट हो चुके हैं मेरे. एंड इवेंचुअली उन 10 में से 4 या 6 लोग एक्टिवली काम भी कर रहे हैं एंड दे विल बिकम मैनेजर्स वेरी वेरी सून. सो इट मीन्स दैट कि मेरा इन्वेस्टमेंट में आराम से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कर सकता हूँ कि अगर मैंने 5000 रुपए का फेसबुक ऐड चलाया, उसमें से कितना लीड आया मेरे पास, कितना लीड कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद मेरे पास कितने क्वालिफाइड रिक्रूट भी आए. एंड दैट इज एन इंडिकेटर वेदर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. और पहली बार से ही किसी का भी बेटर ये चीज होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस है. जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐड चलाओगे, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट पे फोकस करोगे, तो आपको इजीली पता चलेगा कि क्या चीज वर्क करती है और क्या चीज वर्क नहीं करती है. ओके, नाउ हाउ डू यू गेट स्टार्टेड विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग. अगेन अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जब तक मुझे टारगेट ऑडियंस पे क्लैरिटी नहीं है, मैं अपने कंटेंट को, मैं अपने क्रिएटिव को वो एक अलाइनमेंट नहीं दे सकता. ओके, लेकिन वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जब हम ऑरिफ्लेम में टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं तो हर कोई ऑरिफ्लेम कर सकता है. वर्किंग वुमेन हो, एक होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कपल हो, रिटायर्ड पीपल हो, सिंगल मैन हो, बिकॉज ऑरिफ्लेम इज फॉर एवरीवन जो भी लीगल एज के हैं. तो इन दैट केस क्या मेरे ऐड बहुत जेनेरिक होने चाहिए और मैं सबको अट्रैक्ट करूं? नहीं. मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने प्राइमरी टारगेट ऑडियंस में ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करूंगा.
यानी अगर आप एक वर्किंग मदर हो और आपने एक जॉब छोड़ के ऑरिफ्लेम शुरू किया है और आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल रही है, तो आपका जो प्राइमरी टारगेट सेगमेंट होना चाहिए वो वर्किंग मदर्स ही होना चाहिए, वर्किंग वुमेन ही होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपसे ज्यादा ऐड स्टूडेंट को ही कैटर करने चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं बाकी ऑडियंस में प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता, आई कैन, बट आइडियली मैं कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा टाइम एंड रिसोर्सेस? अपनी प्राइमरी टारगेट ऑडियंस में, ऐसे लोग जिनके साथ मैं रिलेट कर सकता हूं, ऐसे लोग जो मेरी लाइफस्टाइल के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो जो पहली चीज हमें जाननी होती है वो होती है टारगेट ऑडियंस। नाउ यहाँ पे हमने सैंपल लिया है वर्किंग मदर्स का। नाउ जब मैं वर्किंग मदर्स के लिए एड चला लूं तो मैं क्या कैप्शन रखूंगा, मैं क्या चीज को लेके उनको ऐड चलाऊंगा? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछने हैं कि मैं ऐड क्यों चलाता हूं, मैं ऐड क्यों चला रहा हूं? मैं ऐड इसलिए नहीं चला रहा हूं कि मेरे पास रिक्रूट आ जाए, ये एटीट्यूड गलत है। मैं ऐड इसलिए चला रहा हूं कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। मैं ऐड इसलिए चल रहा हूं कि मैं किसी को बेटर बिजनेस सोल्यूशन दे पाऊं। मैं ऐड इसलिए चला रहा हूं कि मैं किसी को बता दूं कि मेरे पास एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है ऐड से नहीं मुझे तो रिक्रूट चाहिए, देन इट्स अगेन नॉट अ गुड माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई जब मैं वर्किंग मदर्स के लिए ऐड चलाता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं ऐड चलाऊंगा विद द इंटेंशन कि मैं इनको एक बेटर करियर प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं उनको बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता हूं, मेरे पास उनके लिए एक बेटर सोल्यूशन अवेलेबल है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या क्या सोल्यूशन आप देते हो वर्किंग वुमेन को? आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने बॉस हो गए सो यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन, या फिर मे बी आपको लगता है कि आप अपने करियर में बहुत टाइम से लाइक स्टैग्नेंट है, यानी आपका ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना आपका प्रमोशन हो रहा है और आप पता नहीं सालों से वहीं 30,000 रुपए कमा रहे हो। मे बी इट्स टाइम टू मूव आउट ऑफ दैट जॉब और हमारा आप पार्ट टाइम ट्राई कर सकते हो, राइट? अगर आपको लगता है कि आप रोज घर से जल्दी निकलते हो, रोज लेट पहुंचते हो और हर दिन ट्रैफिक जाम में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड यू जस्ट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फीलिंग, हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उस टारगेट ऑडियंस को हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस की तरफ। ओके, दूसरी चीज क्या होती है फिर, जब मैंने अपना टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड किया और उनको मैं अप्रोच कैसे करूंगा ये अंडरस्टैंड किया, इट मीन्स दैट चाहे मैं स्टॉक वीडियो यूज करूं, चाहे मैं अपना इमेज यूज करूं, उस वाले कैंपेन के लिए मेरी जो पिक्चर है वो भी रिलेट होनी चाहिए वर्किंग मदर से। पिक्चर ऐसी नहीं हो कि लाइक यू नो वहां पे मैंने कपल का पिक्चर डाला जो ऐसे लाइक यू नो मे बी पार्क में है, पिकनिक मना रहे हैं, या फिर समझो कि मैंने स्टूडेंट की पिक्चर डाली जो कहीं से भी एक वर्किंग मदर का उसमें एलिमेंट है ही नहीं। नो, आइडियली अ पिक्चर, एंड ये आपकी अपनी पिक्चर हो सकती है विद योर किड, और इट कुड बी लाइक यू नो अ पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्किंग वुमेन जो एक साथ लाइक यू नो पोज कर रही हैं पिक्चर के लिए, और इट कुड बी ए पिक्चर लाइक यू नो जो आपने स्टॉक कंटेंट लिया है जो आपको कैनवा से मिला, उसको भी लेके आप ऐड चला सकते हैं। बट वन थिंग यू नीड टू बी केयरफुल विद स्टॉक कंटेंट इज कि अगर आपने सिर्फ फॉरेनर्स के पिक्चर्स उठा लिए तो वो बेटर रिजोनेट नहीं होगा। पीपल डू नॉट क्लिक ऑन दोज एड्स अ लॉट। दैट्स व्हाई ऐसे ऐड के लिए अपना पर्सनल पिक्चर, अपनी टीम का पिक्चर, या अपने नेटवर्क से किसी मॉम की पिक्चर यूज करी उनका, ऑफ कोर्स लाइक यू नो आप उनसे पहले कंसेंट लोगे, देन आप ऐड एक अच्छा सा ऐड चला सकते हो। बट हमेशा जो आप इमेज यूज करोगे, क्लियर इमेज, ब्राइट इमेज, प्लेजेंट लुकिंग पिक्चर्स, वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐड में चाहे आप वीडियो कंटेंट यूज करो या पिक्चर कंटेंट यूज करो, सबसे पहले जो लोग देखते हैं वो पिक्चर या वीडियो उनको अट्रैक्ट करता है। अगर वो शैबी है, वो बहुत ज्यादा डार्क है, उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, तो वो अप्रूव आइदर होगा ही नहीं या फिर वो परफॉर्म नहीं करेगा अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। दैट्स व्हाई फेसबुक का जो रिकमेंडेशन है इट वेरी क्लियरली सेज दैट डार्क कलर्स को अवॉइड करो, बहुत ज्यादा टेक्स्ट मत चढ़ाओ इमेज पे, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को लेके ऐड मत चलाओ, अननेसेसरी की एडिटिंग जो लोग इमोजीज ऐड करते हैं, हार्ट ऐड करते हैं, फ्लावर्स ऐड करते हैं, नो, डोंट डू दैट। एंड ऑल्सो जब हम डिजिटल पॉलिसीज की बात करते हैं तो आप ऑरिफ्लेम को लेके ऐड कभी नहीं चला सकते, ना ही आप ऑरिफ्लेम का लोगो यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ मैंने टारगेट ऑडियंस भी अंडरस्टैंड करी और मैंने वहां से एक बेटर पिक्चर भी चूज करी। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या है, कैप्शन। यानी मैं अब ऐसी कैप्शन चूज करूंगा जो वर्किंग मदर्स को ही परसुएट करे, जो वर्किंग मदर्स को ही एंगेज करे। इट कैन नॉट बी अ वेरी जेनरिक कैप्शन नाउ। व्हाई? क्योंकि मैं एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं, मेरा पिक्चर उन्हीं को रीच आउट कर रहा है, मेरा जो कैप्शन है वो उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो जो फेसबुक का सर्वे सेज दैट सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मिंग एड्स कौन से होते हैं, जहां पे पिक्चर और कंटेंट या वीडियो और जो आप कैप्शन रखते हो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ, कैप्शन कुछ और है पिक्चर कुछ और है। ऐसे ऐड कभी भी परफॉर्म नहीं करते। ओके, हमेशा स्टिक टू वन क्लियर कॉल टू एक्शन। जैसे बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप अपने एड्स में भी अपने व्हाट्सएप का लिंक देते हैं, दैट इज अगेंस्ट द फेसबुक एड पॉलिसी। आपका एड रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि आपका व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो सकता है। तो अपनी कैप्शन में, अपनी कॉपी में कभी भी अपने व्हाट्सएप का लिंक मत दिया करो। दैट इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस, कभी नहीं देना चाहिए। ओके एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 कॉल टू एक्शन रखते हैं। यानी ऑलरेडी जब आप एड सेट करते हो वहां पे कॉल टू एक्शन आता है मैसेज नाउ, लर्न मोर का, राइट? लेकिन उधर से आप लोगों को कहते हो कि कैप्शन में कॉल करो इस नंबर पे, फिर वहीं पे आप व्हाट्सएप का लिंक भी देते हो। तो जब हम इतनी सारी चीजें एक ही एड में करते हैं तो फेसबुक कंफ्यूज होता है और आपका एड सही से परफॉर्म नहीं करता है। तो हमेशा एक ही क्लियर कट कॉल टू एक्शन, मैसेज करना है तो खुद से मैसेज करेंगे, लर्न मोर पे क्लिक करना है तो क्लिक करके वहां पे चले जाएंगे, बट डू नॉट ट्राई टू यू नो गेट मोर आउट ऑफ द एड्स बाय डूइंग ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स, क्योंकि ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा आपके लिए। ओके एंड ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट यूजिंग हाई फाई इंग्लिश। जितनी आपकी भाषा सरल है, जितना आप इजी लैंग्वेज यूज करोगे, उतना ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई सिंपल क्रिस्प कॉपी टू द पॉइंट कैप्शन बहुत बहुत अच्छा वर्क करती है। और कुछ चीजें जो आपके इमेज से नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप वहां पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग या MLM की बात करी है। वाई? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड कंटेंट है। अगर आप यूज करते हो वर्ड लाइक रिच, लक्जरी, इनकम, कैश अवार्ड, तो ये ऐसी चीजें हैं जो अगेन नेटवर्क मार्केटिंग को डिनोट करती हैं। तो इन चीजों से भी आपका एड डिसअप्रूव हो सकता है। ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपका एड इन चीजों से डिसअप्रूव हो सकता है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कैप्स लॉक में लिखते हैं, यानी बड़े बड़े लेटर में लिखते हैं कैप्स लॉक करके, कैपिटल लेटर्स में, या फिर आप अननेसेसरी बहुत सारे कॉमास ऐड करे आपने या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो इन चीजों की वजह से भी फेसबुक आपके एड पे एक्शन ले सकता है और आपका एड अप्रूव नहीं होगा। देन सेम रिकमेंडेशन फॉर द वीडियो एड्स एज वेल। और वीडियो एड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज जानी है वो ये जानी है कि ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, 15 तक का ड्यूरेशन होना चाहिए। और उसमें वीडियो में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप वीडियो का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सको, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और बाकी तो सेम है कि टेक्स्ट बहुत कम हो, अच्छी क्वालिटी का वीडियो हो, टू द पॉइंट हो, क्रिस्प हो। और वीडियो में भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग, MLM का यूज नहीं करना है, ऑरिफ्लेम का लोगो नहीं दिखाना है अपने वीडियो में कहीं पे भी। ओके एंड देन डोंट यूज म्यूजिक विद कॉपीराइट। कभी कभी क्या होता है कि आप वीडियो बनाते हो, आपने सोशल मीडिया पे डाला, वो अप्रूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल आपने यश राज का म्यूजिक उठाया किसी एल्बम से, या आपने कोई पुराना गाना यूज कर रहे हो, या कोई ऐसा म्यूजिक यूज कर रहे हो जो कॉपीराइटेड है, यानी वो किसी और का म्यूजिक है जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो एड भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक आपको कहेगा कि ये म्यूजिक कॉपीराइट वायलेशन में आ जाता है। और इन केसेस पे आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड फाइनली जब मैंने इन सारे एलिमेंट्स को मॉनिटर किया, इन सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली वहां पे सेटअप कर लिया, देन कम्स द मेजर पार्ट जो होता है मॉनिटर करना कि आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद से ऐड रन करा है, तो आपके पास ऐड पैनल है, तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपके ऐड पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी लीड्स आ रही है, पर लीड कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, कुछ लीड्स आ भी रही कि नहीं, राइट?
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉनिटर करोगे कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना कन्वर्शन आ रहा है, कितने लोग रिक्रूट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज पैरामीटर्स ओनली आपको पता चलेगा कि आपका पैसा बेटर रिटर्न दे रहा है आपको या नहीं। यानी अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे देन यू विल हैव नो आइडिया। आई नीड टू अपडेट सॉरी द फर्स्ट सेक्शन। सो आइडियली अगर आप एक दिन का एड चलाते हो तो 250 से 300 का वैलिड बजट है। बिकॉज ये पुराने वाले मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी बट आई फॉरगॉट टू चेंज दिस वन, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि पुराने वाले जो बजट स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंग में 100 रुपया ठीक था, लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो 250-300 तो आपको मिनिमम एक दिन का बजट रखना ही चाहिए ऐड के लिए। ओके क्यों? और आपने खुद भी देखा होगा कि फेसबुक कभी कभी आपको अलाउ नहीं करता है, वो कहेगा कि नहीं ये बजट बहुत कम है, मिनिमम तो दिन का आपको 150 रुपया 200 रुपया रखना ही पड़ेगा। तो वो आपको इजीली वहां से भी प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ओके और आपका ज्यादा से ज्यादा बजट मैसेज वाले ऐड पे स्पेंड करो क्योंकि वहां पे आपको बेटर कन्वर्शन मिलेगा। और इस महीने हमारा डेमो भी है कि मैसेज वाला ऐड हमको कैसे चलाना है। और जब भी आपका ऐड रन होता है और आपको कभी कभी क्या होता है कि फेसबुक को ऑडियंस नहीं मिलती है, और अगर आपको लगता है कि फेसबुक ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप उस ऐड को स्टॉप भी कर सकते हो। ओके सैम्पल एडवर्ट हम देखेंगे नहीं बिकॉज विल हैव अ डेमो ऑन टू दैट। एंड नाउ विल गो टू द फाइनल स्टेज ऑफ टुडेज ट्रेनिंग जो है अबाउट फेसबुक एड रिव्यू एंड पॉलिसीज को लेके। जब हम फेसबुक एड रिव्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा काफी आपको पर्सनल ओपिनियन है, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ एप्ट इज दैट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको पब्लिकली कहीं भी पता नहीं चलेगा कि फेसबुक का रिव्यू सिस्टम कैसा है, वेदर ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। ओके क्यों? क्योंकि फेसबुक ने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस चीज को पब्लिकली डिस्कस नहीं किया है। सो अगर आप ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई ऐड चला लिया और वो विद इन 10 मिनट ही अप्रूव होता है। तो अगर आपका ऐड फेसबुक पे 2.5 मिलियन से ज्यादा एडवर्टाइजर है, आपने ऐड चला लिया, वो सिर्फ 10 सेकंड 10 मिनट में ही अप्रूव हो गया, इट मींस दैट कि ये जो ऐड अप्रूव हुआ वो कैसे हुआ अप्रूव? ऑटोमेटिकली हुआ, राइट? इट इंडिकेट्स कि ऑटोमेटिक अप्रूव हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ऐड है वो 10 मिनट में अप्रूव तो हो गया, लेकिन बाद में 6 घंटा बाद 10 घंटा बाद वो डिसअप्रूव हो गया। इट इंडिकेट्स दैट कि वो जो आपका ऐड है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव तो हो गया था, लेकिन बाद में जब फेसबुक ने इसको मैन्युअली चेक किया, किसी पर्सन ने आपका ऐड चेक किया, तो उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ एलिमेंट्स गलत है, ये ऐड तो रिजेक्ट होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों से ये पता चलता है कि जो ऐड है ये बोथ ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब हम ऐड करते हैं रन, वो बहुत टाइम तक अप्रूव नहीं होते हैं। आजकल जो आप ऐड रन करते हैं वो आइडियली 24 घंटा रिव्यू में रहते हैं। तो इट अगेन इंडिकेट्स कि जो आपका ऐड है वो क्यू में चला गया, यानी वो मैन्युअली अप्रूवल होगा, क्योंकि वो तो 10 मिनट या आधे घंटे में अप्रूव नहीं हुआ। तो ये जो भी चीजें हैं ये हमको यही इंडिकेट करती हैं कि जो फेसबुक का एड रिव्यू प्रोसेस है ये बहुत ऑटोमेटिक है और मैनुअल है। तभी आपने देखा होगा कि अगर आपका अकाउंट फ्लैग है या आपके ऐड बहुत रिजेक्ट होते हैं, जो ही आप ऐड करते हैं इमीडिएटली रिजेक्ट भी हो जाता है। इट मीन्स दैट कि फेसबुक ने कुछ चीज आइडेंटिफाई करी है आपके प्रोफाइल को लेके, आपको आपकी एक्टिविटी को लेके, तो जो भी आप ऐड चला रहे हो फेसबुक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन दैट केस आपको रिव्यू में डालना है। अगर रिव्यू में भी अप्रूव नहीं हुआ देन इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग और आपको फेसबुक को रीच आउट करना चाहिए। बट पॉलिसीज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एड रिव्यू प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करें। और फेसबुक का खुद का कहना है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऐड अप्रूव कराने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर रिटर्न चाहिए अपने एडवर्टीजमेंट पे, तो आपको हमेशा फेसबुक के अच्छे वाले साइड पे रहना चाहिए। इट मीन्स दैट यू हैव टू बी ऑन टू द गुड साइड ऑफ द फेसबुक। एंड व्हाट डज दैट मीन? फेसबुक आपको ये कहता है कि आप ये देखो कि फेसबुक जो है, फेसबुक कहता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मेरे लिए एडवर्टाइजर इंपॉर्टेंट नहीं है। फेसबुक कहता है कि मेरे लिए यूजर इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगेन बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है इफ यू वांट टू पॉन्डर ओवर इट। व्हाई? क्योंकि फेसबुक कहता है कि मेरी जो इतनी सक्सेस है, इतने यूजर्स हैं, उसी की वजह से मेरा प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल है। अगर यहाँ पे मैं एडवर्टाइजर को ज्यादा फ्री हैंड दे दूं,
एडवर्टाइजर को ज्यादा से ज्यादा लेवरेज दे दूं, यानी यही MLM क्लिक बेट वाले ऐड भी अप्रूव कर दे, स्पेलिंग एरर वाले भी ऐड अप्रूव हो रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर वाले ऐड भी अप्रूव हो रहे हैं। तो अगर ऐसा मैं आपको एक सेटअप दे दूं तो इससे क्या होगा, जितने भी यूजर हैं, जितने भी लोग हैं, वो पक जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको स्पैमी कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा, उनको इरेलेवेंट कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और जो ओरकुट के साथ हुआ या जो माई स्पेस के साथ हुआ, जो आजकल के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, सेम थिंग विल हैपन विद फेसबुक एज वेल। तभी फेसबुक कहता है कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो एज एन एडवर्टाइजर, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो एज ए यूजर। दैट इज वाई कल को जब आप ऐड करते हो तो आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से ऐड क्रिएट करना चाहिए, यानी क्या ये ऐड टाइमलाइन में अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर किसी ने ऐड दिखा तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी कि बुरी फीलिंग आएगी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड आस्क योरसेल्फ फर्स्ट कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, उनको ये ऐड देख के कैसा लगेगा। एंड यू बी जज ऑफ योर ओन कंटेंट। अगर आपको खुद लगता है कि अरे यार इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करी मैंने, बहुत बेकार लग रहा है, फिर भी आप रन कर रहे हो, दैट इट मींस इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें लोगों के माइंडसेट में जाना है, और जितना आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे उतना इजीली आपका एड अप्रूव हो जाएगा, कन्वर्शन रेट भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये फेसबुक रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर हम सिर्फ पुश करेंगे वहां पे, फेसबुक की गाइडलाइन एंड पॉलिसीज का ख्याल नहीं रखेंगे, देन हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा अप्रूवल रेट भी डिग्रेड हो जाएगा, हमारा कन्वर्शन रेट भी डिग्रेड हो जाएगा। It means that we need to understand the user perspective, we need to understand the average Facebook user, उसको किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगेगा। तो अगर मैं बस ऐसे ही बेकार कंटेंट डाल रहा हूँ, इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, स्पेलिंग का ख्याल नहीं रखता, कि क्लिक बेट कंटेंट है, फ्री ऑफर्स या फ्री वर्ड को प्रमोट करता हूँ, इनकम की बात डायरेक्टली करता हूँ लोगों से, कैश अवार्ड प्रमोट कर रहा हूँ, then of course Facebook will not approve my ads that easily. रादर अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं कि आप एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम की तरह से, फेसबुक उसको अप्रिशिएट करेगा। व्हाई? बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, समथिंग वेरी अफर्मेटिव, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इमेज के लिए जो फेसबुक का पहला रूल था, उसको एक ग्रिड टूल रहता था फेसबुक पे, और फेसबुक का जो पहला रूल होता था एडवर्टीजमेंट के लिए, वो ये था कि आपकी पिक्चर में 20% से ज्यादा कंटेंट नहीं हो सकता। और वो चीज डिटरमाइन करने के लिए फेसबुक का एक ग्रिड टूल होता था, और पहले आपको वहां पे अपना पिक्चर अपलोड करना होता था, और फेसबुक आपको बताता है कि इसमें 10% कंटेंट है या 15 या 20 है। तो अगर 20 या 20 के अंदर अंदर है, वो एलिजिबल था। लेकिन फेसबुक ने उस चीज को अब टोटली हटा दिया है, दैट इज नो लॉन्गर द केस। लेकिन फेसबुक आपको ये कहता है कि प्लीज बी केयरफुल कि आप अपने कंटेंट को, अपनी इमेज पे कितना कंटेंट डालते हो। व्हाई? क्योंकि अगर आपकी इमेज पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, उसमें शायद आपका बजट स्पेंड ना हो, या मे बी सारा बजट आपका स्पेंड हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, और मे बी लीड्स बहुत कम आएंगी, और वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी। So अगर आप देखोगे, it's all about understanding the user experience, it's all about caring for user on Facebook and taking care of the policies जिनके बेसिस पे आपको better leads और better conversion आना शुरू हो जाएगा। That's why अगर आपको problems होती हैं, अगर आपके ऐड बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम्स होती है, प्लीज अपने एड्स को आउटसोर्स करो। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार ऐड रिजेक्ट हो गए, उसके बाद आपका अकाउंट फ्लैग हुआ, फिर आपका पेज से भी ऐड इजीली रन नहीं होंगे, आप खुद से कभी ऐड रन नहीं कर पाओगे, तो लॉन्ग रन में भी आपका बिजनेस हैम्पर कर सकता है। जो लोग खुद से कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेल एंड गुड, कीप ऑन द मोमेंटम एंड कीप ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज, स्टॉक कंटेंट यूज करो, बेटर वीडियो कंटेंट से ऐड चला लो आप। लेकिन जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज प्लीज आउटसोर्स इट। क्यों? क्योंकि अगर आपके एड अकाउंट ब्लॉक हो गए, फिर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल खुद का एड अकाउंट ब्लॉक हो रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स का एक्सेस लिया था उनके एड अकाउंट मॉनिटर करने के लिए, और क्योंकि उनके एड अकाउंट अप टू मार्क नहीं थे, तो फेसबुक ने देखा कि मैं ऑनर हूँ सारे एड अकाउंट का, तो मेरा खुद का अकाउंट ब्लॉक हो रखा है।
तो आज के टाइम में अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने ऐड अकाउंट से कोई ऐड चला लूँ, मैं क्रिएट नहीं कर सकता। फेसबुक ने कहा कि सॉरी, दिस फीचर इज नो मोर अवेलेबल। इमेजिन कल को अगर आपके भी ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गए तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई लाइक यू नो, डू नॉट टेक इट लाइटली। अरे रिजेक्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा से रिव्यू में डाल दो, तीसरी बार रिव्यू में डाल दो। नहीं, बार बार रिजेक्ट हो रहे तो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। 5-6 बार आपका कंटिन्यूअस लगे एक सीरीज में अगर आपके 4-5 ऐड डिसअप्रूव हो गए, बस खेल खत्म, आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई लाइक यू नो, कुछ चीजें आउटसोर्स करो जहां पे आपको लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। बहुत ज्यादा आपको एजेंसी सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे आपके पास फ्रीलांसर्स हैं जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से करते हो, प्लीज प्लीज कीप ऑन डूइंग इट एंड एक्सपेरिमेंट विद योर कंटेंट एंड अदर थिंग्स, ओके। और जो टेक्स्ट को लेके जो फेसबुक का पॉलिसी है वो 4 ओके, लो, मीडियम, हाई। और आपका जो कंटेंट है वो हमेशा पहली 2 कैटेगरीज में होना चाहिए, ओके और लो। अगर कंटेंट मीडियम है, कंटेंट हाई है, देन इट डज नॉट वर्क। और ये आप कैसे देख पाओगे, तो यहाँ पे जो मैंने लिंक दे रखा है tools.text overlay, यहाँ पे अपनी इमेज को अपडेट करो तो फेसबुक आपको इमीडिएटली बता देगा आपका जो इमेज है वो ओके, लो, मीडियम या हाई कैटेगरी में। अगर ओके या लो में है तो आप रन कर सकते हैं। आइडियली ओके इज बेटर। तो हमेशा कंटेंट कम रखो तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। और प्रोहिबिटेड कंटेंट में कभी भी आपको बिफोर एंड आफ्टर लेके ऐड रन नहीं करना है। बिफोर एंड आफ्टर आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप अपने पेज पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी कंटेंट को प्रमोट करना चाहो या आप एक ऐड चलाना चाहो बिफोर एंड आफ्टर को लेके, ये फेसबुक की पॉलिसीज के अगेंस्ट है और ये बहुत बड़ी वायलेशन मानी जाती है। और इन दैट केस आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है बहुत बहुत जल्दी, अगर आपने बिफोर एंड आफ्टर लेके ऐड चलाना शुरू कर दिया। मे बी अगर आपने पास्ट में करें और आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या आपके ऐड रिजेक्ट हो चुके हैं, यू नीड टू बी रियली केयरफुल विद दिस थिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं और इन चीजों को लेके आप ऐड नहीं चला सकते। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि बिफोर एंड आफ्टर शॉट इमेज के लिए, सॉरी, ऐड के लिए कभी भी यूज मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 15 kg लूज करो 2 वीक्स में, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कहते हैं कि बहुत स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी सिर्फ एक ही वीक में, रिंकल चले जाएंगे, सारे पिंपल चले जाएंगे, और आपने ऐसे बिफोर एंड आफ्टर इमेज दिखाई, आपका एड अप्रूव नहीं होगा। नेवर एवर प्रमोट बिफोर एंड आफ्टर इन एडवर्टीजमेंट, ये सिंपल प्रिंसिपल है। और टेक्स्ट में अगर आप देखोगे बहुत सिली से रूल्स हैं कुछ, बट दे एग्जिस्ट, तो इन चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें जो हमें सबसे पहली चीज जाननी है वो ये जाननी है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल मे बी कल को आप एक फेसबुक लाइव कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप उसको प्रमोट करो, कि आप एक फेसबुक लाइव कर रहे हो और आप एक ऐड चला रहे हो फेसबुक लाइव को लेके, आप एक प्रमोशन चला रहे हो। इसमें बस आपको यही ख्याल रखना है कि फेसबुक का जो एफ है वो कैप्स लॉक में होना चाहिए। अगर आपका स्मॉल फॉन्ट से फेसबुक शुरू होता है तो आपका जो प्रमोशन है वो अप्रूव नहीं होगा। और आपको फेसबुक लोगो कभी भी यूज नहीं करना है, फेसबुक की जगह फेसबुक लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप फेसबुक को एब्रिवेट करते हो, फॉर एग्जांपल ऐप भी लिखा, नहीं चलेगा आपका ऐड। अगर आपने उसको कोई और फॉर्म बता दिया वर्ब का या एडजेक्टिव का, लाइक फेसबुकिंग, तो आपका ऐड फिर से अप्रूव नहीं होगा। या अगर आपने लोगो यूज किया है इमेज पे फेसबुक का, लेकिन वो कोई अल्टर्ड वीडियो है, वो कोई लाइक यू नो वो एक्चुअल लोगो नहीं है, सॉरी, तो आपका ऐड उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी ट्रिकी, और यहाँ पे बस आपको लैंग्वेज में केयरफुल रहना है। यानी पर्सनल एट्रीब्यूट्स, तो लास्ट टाइम किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं वुमेन को टारगेट करती हूँ तो मेरे ऐड रिजेक्ट होते हैं। नहीं, टारगेटिंग डज नॉट कंसिडर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपके कैप्शंस में होते हैं, ओके। और ये पर्सनल एट्रीब्यूट दोनों आपकी इमेज और आपकी कैप्शन को लेके इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके शायद रिजेक्ट होते हैं। जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर रीजन जिनकी वजह से लोगों के ऐड रिजेक्ट होते हैं। और ये क्या होता है, ये इट कुड आइदर बी ए डायरेक्ट और इट कुड बी ए इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन किसी की रेस को लेके। फॉर एग्जांपल कल को अगर आप चलाओगे लाइक यू नो looking only for this particular category, right, तो easily जैसे मुझे सिर्फ इसी कास्ट के लोग चाहिए,
तो ये एथनिक है, ये किसी रेस को, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर सकती है, और फेसबुक इस पूरे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। दैट्स वाई पर्सनल एट्रीब्यूट्स को लेके फेसबुक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। And it could be any kind of attribute about my gender, about my identity, about any medical condition, right? So हमें बहुत केयरफुल रहना है। इसके जो दो रीजन है वो ये रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक को एक मेरे बारे में इतना इंफॉर्मेशन कैसे पता है, ओके। एंड दूसरा जो फेसबुक का रूल है जो कहता है कि आप टारगेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, or you will not harass people, you will not provoke people. Now imagine yesterday हमने देखा very unfortunate incident happened. We got to know this tragic news about Sushant Singh Rajput, right? तो अब क्या है, we understand that mental health बहुत important है, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, लोगों को एक हेल्प की जरूरत है। नाउ कितने ज्यादा काउंसलर्स हैं मार्केट में, कितने ज्यादा मेडिकेशंस है इस चीज को लेके जो डिप्रेशन या एंजाइटी को ट्रीट करते हैं। नाउ अगर किसी ने ऐसा हल्का सा एड चला लिया, आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड और एंग्शियस, टेक अवर मेडिकेशन, तो इससे क्या होता है, ये ट्रिगर कर सकता है लोगों को उल्टा। तो दैट्स वाई जब हम कोई भी पर्सनल एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो इन दैट केस क्या हो सकता है, जैसे किसी के वेट को लेके, किसी की फिटनेस को लेके, किसी की इनकम को लेके, किसी की लाइफस्टाइल को लेके जब हम ऐड चलाएंगे, फॉर एग्जांपल हैव यू बीन जॉबलेस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग फॉर सम करियर, नहीं, इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज somebody does not, nobody wants to hear कि अरे यार उनके पास जॉब नहीं है और वो इतने टाइम से जॉबलेस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और दैट्स वाई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंटेंट को इजीली लेते हैं, लेकिन अगर आपके कंटेंट में किसी भी तरीके का पर्सनल एट्रीब्यूट आ गया, आपका एड इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, रिजेक्ट या अप्रूव होने के लिए। अवॉइड यू आर यूजिंग यूर इन जनरल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल रेस, I am looking for women in North India for my beauty business. That's all right. आप किसी पर्टिकुलर रीजन में टारगेट कर रहे हो और वहां की वुमेन को रीच आउट कर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन आप लिखोगे कि आई एम लुकिंग फॉर डायनामिक फीमेल एंड अदर नॉर्थ इंडियन वुमेन, देन इट द प्रॉब्लम। यू आर सेइंग दैट ओके बाकी जगह डायनामिक फीमेल्स हैं लेकिन नॉर्थ इंडिया में डायनामिक वुमेन नहीं है। तो अगर आप देखोगे इट्स मोस्टली अबाउट द वर्ड प्ले। Then I'm looking for young women to join my online business. ये अच्छी कैप्शन है, it's okay, you can reach out to young women. लेकिन जब आप इसी चीज को स्पेसिफाई करेंगे only young women between 18 to 25, then it is not a caption which Facebook will approve of. Financial status, join me today to start your home based online business. अच्छी कैप्शन है, but क्या आप लो ऑन इनकम हो और आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए? नहीं, फेसबुक ऐसे ऐड को कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। सो हमें बस देखना है कि हाउ आर वी बीइंग मोर एथिकल देयर, हम लोगों को कैसे हेल्प करते हैं, नॉट दैट वी आर पुलिंग पीपल डाउन और वहां पे हम ऐसी चीजें रख रहे हैं जो फेसबुक के एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट में है। बिकॉज वी शुड नेवर मेक यूजर्स फील बैड अबाउट देमसेल्फ। क्या आप इनकम नहीं है आपके पास, आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो फॉरेन, कभी आपने फॉरेन ट्रैवल नहीं किया है, या आपका वेट कम नहीं हो रहा है, राइट? तो दिस इज समथिंग विच विल डेफिनेटली गेट अवर एड्स रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल सेइंग लाइक दिस, टायर्ड ऑफ बीइंग ओवरवेट, definitely a lot of people are tired of being overweight, they know it, we also know it, but does it mean कि हम उसको एडवर्टाइज करें? कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसे एड क्विकली रिजेक्ट होते हैं। और जो हम साथ में इमेज भी यूज करते हैं, इवन इफ यू यूज अ स्टॉक कंटेंट, आप देखो क्या अप्रूव्ड है क्या अप्रूव्ड नहीं है। ये इमेज जहां पे फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, यहाँ पे कपल दिखा रहा है और टू पीपल दे आर जस्ट टेकिंग अ जॉग और दे आर रनिंग, विच इज ऑल राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका बेली बिल्कुल स्मूथ हो रहा है और आपकी जीन्स आपको फिट नहीं आ रही है, फेसबुक इसको अप्रूव नहीं करेगा। दूसरी इमेज जो पहली है, इट प्रमोट्स द हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन ऐसा दिखाओगे कि आई नीड हेल्प, आई कैन हेल्प यू टू रिड्यूस वेट, ये अप्रूव नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द जजमेंट कि आप क्या क्या जजमेंट लेते हो अपने एड्स को लेके।
then of course you do not have to make any unrealistic claims. So the best thing is that कोई भी claim मत करो. Don't tell people कि आप like 6 महीने में आप फॉरेन चलोगे मेरे साथ. No matter how valid that claim is. क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम एडवर्टीजमेंट में सारी चीजों को हाईलाइट, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप बिल्कुल टाइमलाइन ना दो लोगों को. फॉर एग्जांपल द राइट कॉपी एड एज हाउ टू लूज 10 kg इन 1 week विदाउट एक्सरसाइज और ईटिंग लेस. नहीं, ये आपका जो एड है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट भी शट डाउन हो सकता है. गेट 3 न्यू क्लाइंट्स इन 30 minutes, अगेन अनरियलिस्टिक है. रादर गेट 3 न्यू क्लाइंट्स इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बहुत ही रियलिस्टिक है. यानी आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कोई डेडलाइन नहीं देनी है कि अर्न 50,000 रुपीज इन 3 months. नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कोई 3 महीने में ही 50,000 अर्न कर पाएगा. रादर लाइक टेक ए स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम करियर एंड स्टार्ट working online. That is an ad which will be approved easily. Okay. Also, one of the policies which is very important is multi-level marketing. See, multi-level marketing जो है वो banned नहीं है, but Facebook very clearly says that कि अगर आप income opportunities को promote करोगे, आप without mentioning the associate business or model कौन सा है, या कोई compensation plan with little investment, network marketing, direct selling, ये सारी चीजें prohibited content में आता है. Now, for example, earn 10K every month, be financially independent, tricks and tips to earn money online, live a luxurious lifestyle. ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को इजीली डिनोट करती है और आपके ऐड रिजेक्ट हो सकते हैं. और अगर आपके 5-6 ऐड सीरीज में रिजेक्ट हो गए तो आपका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक. कि ग्रामर इनकरेक्ट है, हमारी स्पेलिंग एरर्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी तो हमारा ऐड अप्रूव नहीं होगा. नाउ दैट लाइक एक बार जब आपका ऐड डिसअप्रूव होता है तो आप देखोगे कि पहले आपको खुद से चेक करना चाहिए. अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया, द फर्स्ट थिंग यू डू इज चेक योर ऐड विद योरसेल्फ. अरे कुछ गलत तो नहीं था. अगर आपको लगता है कि नहीं, इट कुड बी मिस्टेक फ्रॉम फेसबुक एंड, बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि फेसबुक से मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको फिर रिव्यू में डालो. लेकिन अगर वो रिव्यू के बाद भी डिसअप्रूव होता है, इट मीन्स दैट आपको दोबारा से उसे रिव्यू में नहीं डालना चाहिए, बल्कि आप नया एक ऐड क्रिएट करके रन करो. ओके. एंड ऑल्सो समथिंग, आपके पास ऑप्शन होता है जब आप ऐड रन करते हैं एड्स मैनेजर में, तो उधर ही आपके पास हेल्प सेक्शन आता है जहां पे आप किसी मेंबर से चैट भी कर सकते हो फेसबुक के. तो आप उनको बता सकते हो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज एंश्योर कि वो बॉट नहीं है, आप एक रियल पर्सन से बात करते हो वहां पे. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर बीइंग पोलाइट, यू आर बीइंग कर्टियस एंड यू एक्सप्लेन कि लाइक आप मुझे बता दो मेरे ऐड अप्रूव क्यों नहीं होते, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, और मुझे किन किन चीजों का ख्याल रखना है. ओके. एंड जो इंस्टेंट डिसअप्रूव्ड एड्स हैं, अगर आप देखोगे इसमें ये चीजें कुछ हो सकती है. अगर आप दिस यूज करते, इंस्टेंट यूज ऑफ दिस 2-3 बार लिखा, यू आर बार बार लिखा, तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो सकता है. कैरेक्टर आपने बहुत ज्यादा यूज किए, बहुत ज्यादा कैपिटल लेटर्स में 2-3 वर्ड लिखे कंटिन्यूअसली, तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो सकता है. अगर आप अपनी वेबसाइट को लेके ऐड चलाते हो और आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा. अगर आपने फेसबुक का ट्रेडमार्क लोगो यूज नहीं किया, या फिर फेसबुक को कैपिटलाइज करके नहीं लिखा, तो आपका ऐड डिसअप्रूव होगा. पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको फॉलो करने हैं. और अगर आपके ऐड से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मेक मनी स्कीम इलस्ट्रेट होती हैं, तो देन इन दैट केस योर एड्स विल बी डिसअप्रूव्ड एज वेल. Ads which are disapproved later, see frequency on how long that has been running. अगर आपको लगता है कि like आपको बार बार कोई एड रन होता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका एड जो है वो रन हो रहा है और अचानक से 6 घंटे बाद वो एड डिसअप्रूव हो गया. इट कुड बी क्योंकि आप सेम टारगेट में बार बार एड चलाते हो, तो उनको अब वो परेशान हो गए, तो बहुत सारे लोग आपके एड को रिपोर्ट करते हैं और फेसबुक उस एड को फिर रिजेक्ट कर देता है. सिमिलरली अगर मैंने आपका ऐड देखा और
इट लुक्स लाइक एन स्पैम, तो मैं उस ऐड को रिपोर्ट कर सकता हूं, और 5-6 लोगों ने मेरे ऐड को रिपोर्ट किया तो फेसबुक उसको फिर से ब्लॉक कर देगा। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कभी आपका ऐड रिजेक्ट हो गया, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि पहले आप खुद उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस करो कि क्यों रिजेक्ट हो गया, एंड दोबारा से रन करो या रिव्यू में डाल दो। अगर रिव्यू के बाद भी रिजेक्ट हो गया, देन प्लीज रीच आउट टू फेसबुक एंड सॉर्ट इट विद फेसबुक कि आपके सभी ऐड रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ऑल्सो कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर फेसबुक अपने एल्गोरिदम को चेंज करता है, इनका बैकएंड जो टूल है, टूल वो चेंज हो रहा है, जैसे अभी आज के टाइम में फेसबुक अपग्रेड हो गया है, तो इन दैट केस एज वेल बहुत सारे ऐड गलती से रिजेक्ट हो सकते हैं। दैट्स इट्स अ गुड आइडिया टू रिव्यू योर ऐड फर्स्ट एंड देन फिगर आउट की क्या क्या चीजें हो सकती है। एंड टू कंक्लूड माई ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स लाइक जो कुछ चीजें डिस्कस करी, सबसे पहले आप डिजिटल इकोसिस्टम में प्रॉपरली सेट ऑफ टूल्स एंड एप्स पे काम करेंगे। फेसबुक पॉलिसीज को लेके आप बहुत कॉम्प्लाइंट रहेंगे और आप पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, एंगेजिंग एंड ओरिजिनल कंटेंट जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड फ्यूचर पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज हमेशा सेम नहीं रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें एबॉलिश होती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं। सो इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट फेसबुक एड पॉलिसीज, यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है, तो आप पॉलिसीज में जाके देख सकते हैं व्हाट ऑल इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट। ओके, so that's all from me. Thank you so much for being here. आज थोड़ा हम टाइम से ज़्यादा चले गए, it's 4:41. I'll still try to take couple of questions, और आज की ट्रेनिंग का आपको रिकॉर्डेड as well as PPT version मिल जाएगा, don't worry on to that. Okay, so let me quickly figure out if there are any questions here. Okay, any questions guys? So कनिका हैज अ क्वेश्चन कि अगर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कनेक्टेड होते हैं तो क्या, यस कनिका, द थिंग इज दैट लाइक आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड होता है, तो जब आप ऐड चलाते हो तो ऐड में आपके पास प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आता है, तो प्लेसमेंट्स में आपको दोनों मार्क करने हैं, और इन दैट केस आपका जो ऐड है दोनों प्लेटफॉर्म पे रन होगा, और जो भी इंस्टाग्राम पे लीड्स आ जाएंगी वो आपके फेसबुक मैसेंजर में आती हैं। तो फेसबुक मैसेंजर में आपके पास एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम डायरेक्ट का, और बिल्कुल वहां पे लीड्स आपको शोकेस हो जाएंगी। बी यूर बॉस एंड एक्सपेंड यूर बिजनेस, मैंने ये टाइटल यूज किया था। सी इट्स नॉट कि आपका ऐड सिर्फ आपके कीवर्ड से रिजेक्ट हो सकता है, ये इस चीज से भी ऐड रिजेक्ट हो सकता है कि आपका अकाउंट कितना हेल्दी है, आपने कहीं स्पैमिंग तो नहीं करी है डिफरेंट सारे ग्रुप्स में। ओके, और इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि कोई और कीवर्ड तो आपने यूज नहीं किया जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, या फिर अगर आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट में डाल दिया है फेसबुक ने, देन आपको फेसबुक को रीच आउट करना चाहिए। दैट्स द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर दैट। Why do we receive less response by organic? There is nothing called organic advertising. Advertising paid ही होती है हमेशा, और एडवर्टाइजिंग में आपको पैसा डालना ही डालना है। How will people lead contact us? जब भी आप कोई ऐड चलाते हो तो वहां पे कॉल टू एक्शन आता है, जैसे मैसेंजर वाला ऐड होता है, आपके फेसबुक इनबॉक्स में लीड्स आ जाएंगी। ट्रेडिशनल लीड होता है, वहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में लीड्स आती हैं। आपके पास कन्वर्शन वाले ऐड हैं जहां पे डायरेक्टली आप कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप दे सकते हो, तो लोग आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में लीड भेज सकते हैं, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लाइक कि आप किस टाइप का ऐड चलाते हो। लीड्स तो आपके पास डेफिनेटली आती हैं, लेकिन व्हाट्सएप का लिंक नहीं देना है एडवर्टीजमेंट में कहीं पे भी। यस, अगर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक है तो आप आराम से फेसबुक में जाके अपने लिए एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वहां से लाइक आप दोबारा से ऐड करते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई प्रमोट और बूस्ट अवर फेसबुक पेज एंड हाउ टू फाइंड GST नंबर? सी हाँ, आप पेज को प्रमोट भी करना है, लास्ट ट्रेनिंग में मैंने पूरा इलस्ट्रेशन दिया था, बूस्ट भी करना है, और GST नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड, आप उसको ब्लैंक रख सकते हो। गायत्री है द क्वेश्चन कि जब मैंने अपने पेज का प्रमोशन किया तो काफी ज्यादा फेक मैन का मेरे पास लाइक्स आ गए देन वुमेन। सी गायत्री, ये फेसबुक के एंड से जेन्युइन प्रॉब्लम है, और फेसबुक से मेरा कॉल भी हुआ इस चीज को लेके।
and they have accepted it. उनका जो ad है या कोई भी promotion है, it has 90% accuracy rate. यानी 100 में से 10-12 तो मेल आएंगे ही आएंगे. It is something जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. That's why अगर आप एडवांस फिल्ट्रेशन डालोगे, in that case आपकी ऑडियंस ज्यादा फिल्टर होके आ जाएगी. That is the only solution for that. Okay. Thank you so much guys for being here. I have to join another meeting, so I have to end the call right now. Thanks for all your time. तो मैं अभी session end कर रहा हूँ and I'll share the PPT and the recorded version with you. Thank you so much guys. Bye bye.